ये एक बहुत बड़ी बात तय हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। तो ये विचार करते करते एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से पूरे संशोधन के साथ बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, I would suggest all of you to read this book, and especially the youngsters who are into family businesses or they are professionals. Attitude is everything. जो कुछ भी है वो अभिगम है। Hey, what's up legend? 40-45 साल पहले कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे गुजरे हैं कि जिनके पास ना तो कोई रिसोर्सेस थे, ना तो किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना तो किसी तरह का मटेरियल सपोर्ट था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस पाई। साइमल्टेनियसली कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे, लेकिन वो लोग अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाए, ज्यादा सफलता नहीं मिली उनको। इसके ऊपर लोगों का दिमाग चला था कि वो ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से कुछ लोग कुछ ना होते हुए बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं और बहुत कुछ होते हुए भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। क्या है वो चीज? जानकर हैरानी होगी कि वो चीज इतनी गजब की निकली जिसको मैं और आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसी के बारे में मैं आज इक़्तिदार अली खान आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। और मेरा ये आपसे वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा ना, तो आप दुआ दे के जरूर जाओगे। ये मेरा आपसे वादा जरूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एटीट्यूड की। तो उन साइंटिस्ट, उन फिलोसोफर, उन साइकोलॉजिस्ट ने यह पाया कि लोगों का एटीट्यूड डिफाइन करता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। रिसोर्सेस मैटर नहीं करते हैं। क्या मैटर करता है? एटीट्यूड मैटर करता है। और इसी के ऊपर एक बहुत फैंटास्टिक किताब हमारे और आपके प्रिय लेखक जेफ केलर ने लिखी थी, जिसका नाम था एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो आज मैं उसी इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको हम लोग एटीट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमारे और तुम्हारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन तो जरूर है कि एटीट्यूड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो तुमने अभी तक बना रखे हैं, तुम्हारी सोसाइटी ने जो तुमको दिए, वो सब हो जाएंगे खत्म और एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आएगा और जो तुम्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्टली हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटीट्यूड की एग्जैक्टली मतलब क्या होता है जेफ केलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्हीं ने जो अपनी किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग में जो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको वन बाय वन करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और तुमको मजा बहुत आएगा। अगर आप रियल में लेसन लेना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, अगर तुम अपनी लाइफ के प्रति सचेत हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया एटीट्यूड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अब ये बताओ, इस गिलास को देखो, इस गिलास को देखने के बाद ये बताओ कि ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये गिलास आधा खाली है तो तुम सही हो। अगर ये तुम बोल रहे हो कि आधा गिलास भरा हुआ है तब भी तुम सही हो। तो प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस तुम्हारे देखने का नजरिया है। जिन जिन लोगों ने ये बोला कि ये गिलास आधा खाली है तो उनको लैक दिखाई दिया, कमी दिखाई दी, और ये कहलाता है आपका निगेटिव एटीट्यूड। लेकिन जिन जिन लोगों ने बोला कि ये गिलास आधा भरा हुआ है उनको क्या दिखाई दी? अबंडेंस दिखाई दी कि मेरे पास कुछ तो है। उनका एटीट्यूड जो है वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड।
अब ये एटीट्यूड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, बस ये सुन लो एक लाइन में। तुम्हारा दुनिया को देखने का जो नजरिया है उसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। जो तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया है, वो तुम्हारा एटीट्यूड है। अगर तुम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव लेके आते हो तो तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो, लेकिन अगर तुम निगेटिव रखते हो तो तुम्हारे साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ हर्डल आया, अब तुम चिल्लाने, अरे यार अब यार ये कैसे मैनेज होगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई रिलैक्स, अभी हुआ तो नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी में क्या बोला जाता है कि इंसान रियलिटी से ज्यादा अपने ख्यालात में परेशान रहता है। अरे भाई कोई सिचुएशन आई है, अभी कोई पूरी तरीके से हो थोड़ी नहीं जो तुम परेशान हो रहे हो, क्यों निगेटिव हो रहे हो। रिलैक्स, कीप काम, थोड़ा पॉजिटिव रहो, रिजल्ट जरूर निकलेगा। परेशान नहीं होते, उसमें ये सोचो कि इसमें मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं। इट इज नोन एज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। बात समझ आ रही है? तो एटीट्यूड का मतलब होता है तुम्हारा और हमारा दुनिया को देखने का नजरिया। तुम्हारे नजरिए को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। और इसी एटीट्यूड को बहुत अच्छे तरीके से हम और आप अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए जेफ केलर ने पूरी एक किताब लिखी हुई है और उसी के एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। जेफ केलर की जो किताब है वो 3 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें पहले हिस्से में वो बात करते हैं किस चीज के बारे में, वो बात करते हैं कि आपकी सोच क्या है, थिंक, जो तुम्हारी सोच है ना उसके बारे में बात करते। तो उनकी किताब के 3 हिस्से, पहला हिस्सा है थिंक के बारे में, बिकॉज वो बोलते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। जो सक्सेस होती है वो पहले माइंड में स्टार्ट होती है। तो इसके ऊपर कुछ और पॉइंट है, वो अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट होता है कि स्पीक, तुम बोल क्या रहे हो, वॉच योर वर्ड्स। तुम्हारे वर्ड्स में एनर्जी है, क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहा है, बहुत कॉन्शियस होके बोलना है। वही बातें बोलनी है जिससे तुम्हारा अपलिफ्टमेंट हो, नेगेटिविटी को साथ में लाना ही नहीं है। वॉच योर वर्ड्स, एग्जैक्ट क्या मतलब है आगे अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता पार्ट 3, एक्ट, एटीट्यूड इन एक्शन। तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा और तुम्हारा एक्शन किस तरीके से होना चाहिए इसके बारे में अभी आगे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाले टॉपिक की, जिसमें है थिंक के बारे में। थिंक का मतलब क्या है कि जो सक्सेस होती है वो बिगिंस इन द माइंड होती है, तुम्हारे माइंड में सक्सेस स्टार्ट होती है। और इसके अंतर्गत उन्होंने 5 पॉइंट बताए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। एक एक करके समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। नंबर 1 कहता है कि योर एटीट्यूड इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अब सपोज दैट, मान लो कि तुम्हारी घर में बालकनी में एक खिड़की लगी हुई है और तुम अपने घर वालों से बोल रहे यार कितना बाहर गंदा गंदा दिखाई दे रहा है। भाई गंदा बाहर नहीं है, तुम्हारी खिड़की है। गंदा बाहर नहीं दिख रहा, तुम्हारे चश्मे के ऊपर मैल जमी हुई है। थोड़ा सा खिड़की को साफ करो, अपने चश्मे की जो शीशा है ना उसको साफ करो, सब कुछ तुम्हें बढ़िया दिखाई देने लगेगा। अपने एटीट्यूड को सही करो। तुम्हारा एटीट्यूड एक खिड़की की तरीके से, एक चश्मे की तरीके से दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करो। जैसे उस गिलास वाले केस में तुमने गिलास को जब देखा तो तुमने क्या बोला कि आधा खाली है। अरे भाई आधा भरा हुआ भी तो है। इस चीज पर फोकस नहीं करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, फोकस इस चीज के ऊपर हो कि तुम्हारे पास क्या है। परेशानी को, आपदा आए तो आपदा नहीं देखना चाहिए, उससे ये देखिए कि उससे अवसर कैसे बनाया जा सकता है। अब खान सर ने क्या देखा, आपदा आई, खान सर आ गए ऑनलाइन और आज देखो बवाल पैसा काट दिया उन्होंने आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। ध्यान रखना यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जिस तरह की आप सोच रखते हो उसी तरह के लोग आप तक आकर्षित होते हैं। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आइडियाज, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव लोग, ये सब तुमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच निगेटिव होगी तो निगेटिव आइडियाज, निगेटिव अपॉर्चुनिटीज, निगेटिव लोग तुम्हारी लाइफ में अप्रोच करेंगे।
तो तुम्हारी जो सोच है वो तुमको एक मैग्नेट की तरीके से बनाती है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव चीजें तुम्हारे साथ जरूर हो जाएंगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर ये बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें और आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता? बिकॉज हमें क्लियरिटी ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। इवन विजुअलाइजेशन के बारे में ये बोला जाता है कि जो भी चीज तुम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बनाओ। अक्सर आपने ये बात गौर की होगी, जब आप रास्ते पे चलते हो तो एक बंदा सामने से गाड़ी लेके आ रहा है, तुम भी गाड़ी लेके आ रहे हो। अगर तुम्हारे और उसमें क्या हुआ, तुम क्लियर नहीं हो कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो कभी तुम लेफ्ट की तरफ हैंडल मोड़ते, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट। तो सामने वाला भी क्या करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसा ही होता है और जाके भाड़ से घुस जाते हो। यही हमारे माइंड और रियलिटी के साथ है। हमारे माइंड में भी क्लियर पिक्चर है ही नहीं कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो वो तुम्हें कहां लेके जाएगा। एक शिप का जो कैप्टन होता है उसको सब कुछ पता है, उसको यह पता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो रास्ते में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन उसको पता है कि उसको जाना कहां है। तो अगर वो रास्ता यूं जा रहा है और यहां पे कुछ अड़चन आएगी तो मोड़ देगा, लेकिन वो पहुंचेगा वहां पे जरूर। तो शिप के कैप्टन की तरीके से अपने डेस्टिनेशन का ध्यान रखो। ये सोचो कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसकी जितनी क्लियर पिक्चर अपने दिमाग को दे सकते हो ना, दे दो, फिर देखे जाओ बवाल। बात समझ में आई? और उसके बाद चौथा पॉइंट रहता है, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन। इसका बस इतना सा मतलब है कि आधे अधूरे मन से किए गए काम कभी सफलता तक आपको नहीं लेके जा सकते। आप कोई भी काम करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए। काम करना आपने स्टार्ट किया, बीच में कोई हर्डल आ गया, आपने काम छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा रास्ता चेंज करना है, लेकिन काम वही को करते हुए उसको जब तक मंजिल मकसूद तक ना पहुंचा दो, चीजों को छोड़ना नहीं है। रास्ते बदलते हैं, रास्ते नए ढूंढ लिए जाएंगे, डेस्टिनेशन बार बार बदली नहीं जाती और आधे अधूरे मन से काम कभी भी पूरा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बढ़ेंगे पांचों पॉइंट कि टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये तो मोदी जी की लाइन है कि आपदा में आपको अवसर ढूंढने पड़ेंगे। जैसा कि खान सर ने कोरोना को एज अ कोरोना नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि मुझे अपने ऑफलाइन वेंचर को ऑनलाइन लेके आना है, और आज जो दुनिया खान सर को जानती है, क्यों? क्योंकि उन्हीं ने आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर दिया। हमें भी यही मेंटालिटी लेके आनी है कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो परेशान नहीं होना है, हमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें बेहतर जरूर है, उसको ढूंढने की कोशिश करिए, चीजें आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो ये था एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट फर्स्ट, जिसमें ये बोला गया था कि थिंक, क्योंकि तुम्हारी जो सक्सेस स्टार्ट होती है वो तुम्हारे माइंड से स्टार्ट होती है, और माइंड को सही करने के 5 तरीके मैंने तुमको बताए जो यहां पर मेंशन है। इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए। अब हम बात करेंगे किताब के दूसरे वाले पार्ट से, जो बात करता है वॉच योर वर्ड्स। तुमने दिमाग में तो सब कुछ सही कर लिया, लेकिन तुम बोल क्या रहे हो इसको भी सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपनी बोल को, अपनी जो वर्डिंग है उसको कैसे सही रखा जाए, उसके लिए यहां पे 3 स्टेप बताए गए हैं। जेफ केलर नहीं बताए, बस मैं आपको यहां तक डिलीवर कर रहा हूं। क्या कहते हैं वो कि योर वर्ड ब्लेज अ ट्रेल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो हम बोलते हैं वही हमारी जो थिंकिंग होती है वो पक्की हो जाती है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं इसको बाद में कर लूंगा, तो आपका दिमाग थक जाएगा। उससे ये कभी इसको बताओ ही ना कि तुम थके हुए हो, भाई एक्टिव रखो। कोई काम आया तुम्हारे सामने, बहुत टफ काम था, लेकिन नहीं, आई कैन डू दिस एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस। मैं इसको जरूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेंटालिटी लेके आओगे ना तो माइंड भी एक्टिव होगा, भाई ये क्या कर रहा है, काम पे लग जाओ भाई। और तुमने बोल दिया अमा यार हमसे नहीं होगा, तो माइंड कह रहा है मालिक ही एकदम गधा बना हुआ है, सो जाते हैं। ये नहीं करना, अपने वर्ड्स को ध्यान में रखो, क्या बोल रहे हो इसका तुम्हें पूरा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट की, हाउ आर यू। अक्सर तुमसे लोग पूछते हैं कैसे हो भैया, ठीक है यार, अमा यार बहुत प्रॉब्लम है, अमा यार ये दिक्कत हो रही है, अमा उन्हीं ने ये कह दिया, अमा उन्हीं ने, क्या उन्हीं ने कह दिया भाई, क्या कह दिया? उसने पूछा है तुम कैसे हो, अब कहता है ठीक है, सब चल रहा है, चटनी रोटी चल रहा है। इतनी मनहूसियत वाला रिस्पॉन्स देते हैं कुछ लोग
साला जिसने पूछा वो खुद नेगेटिव हो गया। तो हाउ आर यू अगर तुमसे कोई पूछा तो उसका रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव दो, आई एम गुड, आई एम ग्रेट। अरे भाई जो चल रहा है चलने दो, लेकिन सामने वाले को कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर तुम्हें पता, सामने वाले को पता चल गया कि तुम्हारा सा प्रॉब्लम है, तो तुम्हें समझा ये तो मरा ही रहता है। तो कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने शामिल हाल मत करो, कमजोर दिखाओ ही नहीं, बिकॉज तुम कमजोर नहीं है, तुम्हारी माइंड ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि तुम कमजोर हो। यू आर नॉट weak, you are stronger as much as I am. You are stronger than you think. एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स दो, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैंटाबुलस। जितनी एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स होगा ना, तो तुम्हें भी अच्छा फील होगा, सामने वाले को भी बहुत अच्छा फील होगा। सामने वाले को डिमोटिवेट नहीं करना, उसको और मोटिवेट कर देना है। हो सकता है वो बेचारा कहीं परेशानी से होके आ रहा हो। थिंक वंस। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें स्टेप की, स्टॉप कंप्लेनिंग। हमेशा दुखड़े मत रहो, अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरे साथ वो हो गया, अरे मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, पना हो गया, धमाका हो गया। आई हो गया, क्यों हो गया, क्यों प्रॉब्लम में हो, क्यों हो रहा है, खत्म करो ना, उठो भाई। बातें करने से क्या होगा? सिंपैथी नहीं चाहिए अपन को सिंपैथी नहीं चाहिए, अपन को हुकूमत चाहिए, अपन को रूलिंग चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी तुम अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, जिसको देना हो तो हमें नहीं चाहिए। कंप्लेनिंग नहीं चलेगी। जिस तरीके से तुम कंप्लेनिंग करके लोगों से सिंपैथी लेते हो ना, मत लो। लोग भिखारी बनकर तुम्हें सिंपैथी देते हैं, सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी परिस्थितियों को ठीक करिए और आगे बढ़िए। अगर यही सिंपैथी सचिन तेंदुलकर ने ले ली होती ना, जब उनके मुंह फूट गया था ना, तो आज वो क्रिकेट के भगवान ना बोले जा रहे थे। तो सिंपैथी नहीं चाहिए। आई एम द रूलर ऑफ माई लाइफ एंड आई डोंट नीड सिंपैथी फ्रॉम यू और फ्रॉम एनीवन एल्स। स्टॉप कंप्लेनिंग, watch your words. These are 3 major steps that you can follow to improve your wordings. I hope याद है तुम लोगों को बात क्लियर होगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 है, क्या है? एक्शन के ऊपर। क्या बोलता, बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई कि हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। जो जन्नत है, जो स्वर्ग है, वो उन्हीं की मदद करती है। या मैं इसको ऐसे बोलूं, जो गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, वो उन्हीं की मदद करता है जो एक्ट करते हैं। बढ़िया आइडिया या ठोस बन के बैठे रहते हो। दुनिया में सबसे अच्छे बेहतरीन आइडियाज तुमको पता है कहां मिलेंगे? तुम्हारे रीजन में पाए जाने वाले कब्रिस्तान में। जाओ वहां पर। कितने लोग मर के चले गए बेहतरीन बेहतरीन आइडियाज ले हुए, लाखों करोड़ों रुपए के आइडियाज ले बैठे हुए, लेकिन उसके ऊपर कभी एक्शन ही नहीं ले पाए। आज कब्र में मस्त होके बैठ रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग एक्शन लेते हैं, मदद ईश्वर भी उन्हीं की ही करता है। कुरान मजीद में क्या है ना, मैं उस पर्सन की परिस्थिति कभी नहीं बदलता जब तक वो अपनी स्थिति को खुद बदलने का प्रयास नहीं करता। तुम्हारी परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करते। तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक मैसिव एक्शन। टेक मैसिव एक्शन एज यू आर इन द वॉर विद द अपोनेंट कंट्री, जस्ट लाइक वॉर। यू हैव टू टेक द एक्शन जस्ट लाइक अ वॉर। अब इसको कैसे लिया जाए, इसके लिए 4 से बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, जेफ केलर बता रहे हैं। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं। आप अगर किसी पर्सन से बोला भाई ये काम करना, अल्लाह कर लिया जाएगा, नहीं, भगा दो, घुमा के पिछवाड़े पे लात मारो, इतनी दूर की फुटबॉल हो जाए, नहीं। ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हो जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। अगर तुम बोलो भाई ये काम करना, वो क्या, हाँ भाई चल करते हैं, चलो करते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी एसोसिएशन को बनाइए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। माउंटेन ड्यू है ना, माउंटेन ड्यू मत पियो, लेकिन लाइन उसकी कोट कर लो, डर के आगे जीत है। रियल में डर के आगे जीत है। जहां पर तुम्हें डर लगे, और अगर तुम डर गए तो तुम्हारा माइंड तुम्हें डरपोक बना देगा कि ये तो डर जब आदत को छोड़ के भाग जाता है। नहीं, जब डर लगे, खड़े हो, उसका सामना करो और देखे जाना, वहीं के बाद तुम्हें ग्रोथ मिलती है। उसके बाद आता है गेट आउट देयर एंड फेल। एक बार ध्यान से सुनना, फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सच्चा फेलियर, रियल में फेलियर होता है कोशिश ही नहीं करना।
तो जो लोग भाग जाते हैं वो कोशिश नहीं करते। रियल में जो फेलियर हुआ है उनके साथ हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं। अगर तुम आगे बढ़ो, फेलियर हो रहा है होने दो, हो रहा है होने दो। थॉमस अल्वा एडिसन को देखो, बोला जाता है 1000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा उन्होंने इन्वेंशन किए, उसके बाद जाके लाइट बल्ब को वो बना पाए। तो उनसे जब पूछा गया कि इतनी बार आप फेल हुए, आपको हताश नहीं हो रहे थे? कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा था कि मैंने एक और तरीका खोज लिया जिसके जरिए से मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इट इज नोन एज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो फेल हो रहे होने दो, फेल से नहीं डरना है। डरना इस बात से है कि खड़े होके स्टेप नहीं लिए। ध्यान से सुनो इस बात को। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सिर्फ तुम्हारी स्किल तुम्हें सफलता नहीं देगी, तुम्हारी नेटवर्किंग कैसी है और कितनी बड़ी है वो तुम्हें बहुत आगे तक पहुंचा देगी। फेसबुक ने अपने प्रोसेस को अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज पूरी दुनिया को फेसबुक ने कनेक्ट कर दिया, और इसी नेटवर्किंग की वजह से आज फेसबुक कहां पर है कहने की जरूरत नहीं है। तो ये वो 12 ऐसे स्टेप थे कि जिसके जरिए से तुम अपने एटीट्यूड को, अगर वो निगेटिव एटीट्यूड है, उसको पॉजिटिव में बदल सकते हो। ध्यान रखना, एक साइकिल है, थिंक, स्पीक, एक्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू सक्सेस। थिंक वंस, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।